हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टडी करने वाले हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या होता है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो देखिए, अगर क्लास 11th में है या क्लास 12th में है तो सबसे बेसिक और स्टार्टिंग जो है यहीं से होता है। ठीक है, कि जनरल एंट्री कब, क्यों, कैसे, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे आराम से। तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक अच्छे से बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसका क्या बेसिक डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो अकाउंट ए रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस इन स्पेसिफिक असेट लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी आइटम्स। ठीक है, ओनर के इक्विटी आइटम्स के लाइबिलिटीज़ को, असेट को, इसको क्या करता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है। क्या, जो जिसको हम अकाउंट्स में डालते हैं, लिखते हैं। ठीक है, इसके टू साइड इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। या तो पैसा आएगा या जाएगा, या नुकसान होगा या लाभ होगा। ठीक है, ये हमारा डेबिट एंड क्रेडिट होगा। ठीक है, एंड उसके बाद नॉर्मल बैलेंस एंड अकाउंट बैलेंस ऑन द साइड वेयर एन इंक्रीज इन अकाउंट इज रिकॉर्डेड। ये नॉर्मल बैलेंस होगा। जनरल, इट मीन्स कि ए अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन विच ट्रांजेक्शन आर इंसेंटली रिकॉर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डे बाय डे। जनरल का मतलब क्या हुआ कि डे बाय डे जो भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब आता है डबल एंट्री सिस्टम। क्या होता है कि डबल एंट्री सिस्टम में हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, डुअल इफेक्ट होता है फॉर ईच ट्रांजैक्शन। मतलब सभी ट्रांजैक्शन का डुअल क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। ठीक है, ईच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैज डेबिट एंड क्रेडिट पार्टी। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। ये होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। और देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या है कि एंट्री दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन टू अकाउंट्स। ठीक है, मतलब एक दो अकाउंट में ही बस ये सिंपल एंट्री होता है। और कंपाउंड एंट्री क्या है, कंपाउंड एंट्री में 3 और मोर अकाउंट को एक ही साथ किया जाता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा अच्छे से जब जनरल एंट्री का एक क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद आता है लेजर। तो लेजर क्या है, ये इंटायर ग्रुप ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय अ कंपनी। क्या करता है, इंटायर ग्रुप ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय कंपनी है। ठीक है, जैसे ईच असेट लाइबिलिटीज, ओनर इक्विटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू। ठीक है, ये सेपरेट अकाउंट होता है जो इंक्रीज कर जो शो दिखाता है इंक्रीज एंड डिक्रीज अमाउंट पे। ठीक है, और लेजर प्रोवाइड द बैलेंस इन ईच ऑफ द अकाउंट एज वेल एज कीप ट्रैक्स ऑफ चेंजेस इन दिस बैलेंस। ठीक है, और ये लेजर में जब हम पोस्टिंग करते हैं जनरल को, तो वो दिखाता है कि अकाउंट जो है कितने चेंजेस हैं, क्या बैलेंस है, क्या नहीं है। ठीक है, फिर आता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ अकाउंट देयर बैलेंस एट अ गिवन टाइम। ओके, तो देखिए, कंपनी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग का पीरियड जब खत्म हो जाता है तब बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, दे लिस्ट ऑफ अकाउंट इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द लेजर। डेबिट बैलेंस अपीयर इन द लेफ्ट कॉलम एंड क्रेडिट बैलेंस इन द राइट कॉलम. The trial balance proves the mathematical equality of debit and credit after posting. A trial balance is useful in the preparation of financial statements. ठीक है, तो देखिए इसके कैसे क्या रूल हैं अप्लाई करने के लिए। तो डिटरमाइन करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, आइटम रहेगा डेबिट क्रेडिट, बैलेंस शीट का असेस्ट लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी ओनर। ठीक है, अगर डेबिट है तो प्लस, क्रेडिट माइनस, फिर लाइबिलिटीज़ का है तो माइनस और इसको प्लस, फिर ड्राइंग, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू। ये तो हम बाद में ही मैं बताऊंगा। आगे चलिए हम जनरल एंट्री करते हैं। ये उसका रहा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से स्टडी करिए क्या है, या तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, मीना। ठीक है, और लास्ट क्या आपका
कैश तक, यहाँ तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए अप्रैल 1 इन्वेस्टेड कितना 40,000 कैश, ठीक है, $14,000 है। तो फर्स्ट अप्रैल देखिए, पहले तो आप देखिए कैसे हम जर्नल एंट्री को पोस्टिंग करेंगे, कैसे करेंगे। तो फर्स्ट मीना लाइसेंस्ड डेंटिस्ट, ठीक है, ये उनके कंपनी या उसके शॉप का नाम है। फिर उसको लिखेंगे जनरल लिखा गया है, यहाँ पर लिखेंगे जनरल एंट्रीज अप्रैल 2011, ठीक है। तो अब देखिए इसके कितने कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 कॉलम होते हैं। फर्स्ट डेट, इसका पार्टिकुलर नाम डाल सकते हैं, मतलब पार्टिकुलर नाम ही डाला जाता है। और ये डेबिट क्रेडिट यहाँ पर LF रहता है, ठीक है, इस पर नहीं दिया गया, नहीं लिखा गया है, ओके। तो फिर देखिए क्या है, इन्वेस्टेड 40,000, तो इन्वेस्ट किया है इसने, ठीक है। तो क्या इन्वेस्ट किया है, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर डेबिट रहेगा, ऐसे थोड़ा मिस्टेक्स हुए हैं उसके लिए सॉरी। एक मिनट, हमको क्वेश्चन भी देखते रहना है कि जो हमको परेशानी ना हो। हाँ, तो देखिए यहाँ पर 2 रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मीना कैपिटल, किसने लगाया है, मीना ने लगाया है, कितना 40,000, ओके। डेबिट में 40, क्रेडिट में 40, ओके। एक इसका नरेशन क्या लिखेंगे, इशूड कैपिटल, बीइंग इशूड कैपिटल, ठीक है। एंड देखिए अप्रैल 2 को क्या किया गया है, पेड ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस फॉर द मंथ 1,000। तो अप्रैल 2 रेंट एक्सपेंसेस यहाँ पर रहेगा DR2 कैश, कैसे हुआ है, ये पेड हुआ है कैश में, ठीक है। अगर क्रेडिट रहता तो यहाँ पे उधार रहता तो यहाँ पे क्रेडिट लिखता। तो ये रेंट एक्सपेंसेस DR2 कैश कितना है, 1,000 दोनों साइड दिखा दिया हमने। थर्ड है कि परचेस डेंटल सप्लाइसेस ऑन अकाउंट फ्रॉम स्माइल कंपनी 4,000। तो 4,000 का क्या है, सप्लाइज करता है, यहाँ पर लिखेंगे डेबिट, और यहाँ पर टू अकाउंट पेबल, कितना 4,000 का परचेज सप्लाइज, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर अप्रैल 10 को क्या है, प्रोवाइड डेंटल सर्विसेज एंड बिल्ड इंश्योरेंस कंपनी 5,100, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर अप्रैल 10 अकाउंट रिसीवेबल डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट 5,100, ठीक है। अब देखेंगे अप्रैल 11 को रिसीव हुआ है कैश फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो जो कंपनी से हमारा यहाँ पर देखिए रिसीव 1,000 कैश फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो रिसीव हुआ है, तो क्या रिसीव हुआ है, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू अकाउंट रिसीवेबल कितना 1,000, ओके। अप्रैल 11 को हुआ ये। एंड अप्रैल 20 को क्या हुआ है, रिसीव 2,200 कैश सर्विस कंप्लीटेड एंड डिलीवरी टू जॉन स्टैनली। उसको क्या गया है, कैश रिसीव हुआ है हमारा, ठीक है। हाँ, तो कैश रिसीव अगर हमारा हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, रेवेन्यू, कितना है, एक मिनट, ये रहा हमारा कैश 2,200, ओके। अब आगे देखेंगे अप्रैल 20 को ये हमने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए पेड सेक्रेटरी रिसिपिएंट एट सैलरी एक्सपेंसेस फॉर द मंथ 2,400। तो पेड किया है, तो सैलरी एक्सपेंसेस टू कैश, सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, ठीक है, कितना 2,400। एंड उसके बाद है अकाउंट अप्रैल 30 को क्या हुआ है, और पेड स्माइल कंपनी फॉर अकाउंट पेबल ड्यू, ठीक है, जो बाकी था उसको पेड किया है। तो अकाउंट्स पेबल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर डेबिट रहेगा टू कैश, कितना 1,600। एंड आपका और कुछ हुआ है 30 अप्रैल को विड्रॉ 1,000 कैश। तो लास्ट आपका है विड्रॉ अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 1,000 का। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे जर्नल एंट्री बनाते हैं और जर्नल एंट्री क्या होता है, और कैसे क्वेश्चन को, इसके जो क्वेश्चन होते हैं, जो इसका पोस्टिंग कैसे किया जाता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।